हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम होम टैब को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं इंसर्ट टैब के बारे में और इसके सारे ऑप्शन को हम देखेंगे कि किस ऑप्शन से क्या होता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है आपका पिवट टेबल और पिवट चार्ट। इसका यूज़ क्या होता है? पिवट टेबल एक डिफरेंट टाइप का, मतलब एक स्पेशल टाइप का टेबल होता है जिससे हम किसी भी डाटा को आसानी से विजुअलाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको किसी ने बोल दिया कि आपको नेम के अकॉर्डिंग टोटल मार्क्स देखने हैं, तो अगर आप इस नॉर्मल टेबल में से देखेंगे तो आपको हो सकता है थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाए, राम का, सबका, तो उस तरह से। तो हम इसके लिए पिवट टेबल बनाते हैं। सबसे पहले हम पिवट टेबल पे क्लिक करते हैं, उसके बाद हम यहाँ से रेंज देते हैं जितने भी हमें डाटा का पिवट टेबल बनाना होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ से पूरे के पूरे डाटा का अपना रेंज दे दिया। हम इसमें से किसी का भी, अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिख रहा है, एग्जिस्टिंग वर्कशीट और न्यू वर्कशीट, मतलब नए वर्कशीट पे चाहिए या फिर इसी वर्कशीट पे, तो हम नए वाले पे लेते हैं और ओके करते हैं। ये आपका पिवट टेबल बनकर आ गया। ठीक है, अब यहाँ से हमें नेम के अकॉर्डिंग टोटल देखना है, तो हम नेम पे क्लिक करते हैं और टोटल पे क्लिक करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि नेम के अकॉर्डिंग टोटल नंबर लिख के आ गया। ये क्या हो गया कि थोड़ा सा इजीली हो गया, उस चार्ट को, उस बड़े से चार्ट में से हमने इस छोटे को निकाल लिया विजुअलाइज करने के लिए आसानी से, और हम इसे आसानी से देखकर बता भी सकते हैं कि किसका कितना मार्क्स है। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट का अगर मार्क्स हमें चाहिए, जैसे कि अगर हमारे पास बहुत सारे डाटा है, थाउजेंड ऑफ पीपल का, तो उसमें हमें जैसे चाहिए कि इंग्लिश का कितने मार्क्स है, किस बच्चे का कितना मार्क्स है, कंप्यूटर में किस बच्चे का कितना मार्क्स है, तो वो सब हम यहाँ से परसेंटेज भी देख सकते हैं। जो चाहे हम इस तरह से आसानी से हम उसको विजुअलाइज कर सकते हैं, आसानी से देख के एक हम अपना रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो पाइवट टेबल एक स्पेशल टाइप का टेबल होता है जो हमारे डाटा को, कॉम्प्लिकेटेड डाटा को इस ईजी करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद इसी में नेक्स्ट है आपका पाइवट चार्ट। पाइवट चार्ट क्या होता है? जैसे हम नॉर्मली चार्ट बनाते हैं, कॉलम चार्ट, पाई चार्ट, अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो वैसे ही अगर हम चार्ट के माध्यम से भी कुछ विजुअलाइज करना चाहते हैं, इस डाटा में से छांट कर कुछ अलग से डाटा, तो उसके लिए हम पाइवट चार्ट पे क्लिक करते हैं। उसमें भी हमें रेंज देना पड़ता है कि हमें किस किस एरिया का चार्ट बनाना, तो हमने यहाँ तक रेंज दिया और ओके कर देते हैं हम एग्जिस्टिंग वर्कशीट पर ही, यानी कि इसी वर्कशीट पर नेम पे क्लिक करते हैं, यहाँ से हम टोटल पे क्लिक करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक चार्ट हमारे सामने बनकर आ गया कि किस बच्चे का कितना मार्क्स है, और इसको चार्ट के माध्यम से यहाँ पे विजुअलाइज कराया गया। मतलब ये थोड़ा इजी हो जाता है और अच्छा भी लगता है देखने में, और हम आसानी से इसको कलर वगैरह चेंज करके एकदम डिफरेंट बना सकते हैं, और इसे बहुत अच्छी तरीके से हम देख सकते हैं कि किस बच्चे का कितना मार्क्स है और उसकी कितनी ग्रोथ है, मतलब कौन सा बच्चा किस बच्चे से कितना कम है। तो इसमें कंपैरिजन भी आसानी से हो जाता है। तो इसके लिए पाइवट चार्ट ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। यहाँ से जाकर आप अपने चार्ट का टाइप भी चेंज कर सकते हैं, जैसे अभी ये कॉलम चार्ट आया है, आप चाहें तो और भी कोई चार्ट ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ से आपका पिक्चर। अगर आपको अपने डाटा में पिक्चर इंसर्ट करना होता है तो हम पिक्चर इंसर्ट कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ से पिक्चर पे क्लिक करते हैं, फिर जो भी हमें पिक्चर इंसर्ट करनी है हम उस पर क्लिक करके यहाँ से इंसर्ट कर लेते हैं। वो पिक्चर हमारी आ जाती है, हम यहाँ से साइड से पकड़ के उसको इधर उधर मूव कर सकते हैं। साइड से जाके हम एरो से उसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं। यहाँ से पिक्चर शेप में हम उस पिक्चर की शेप भी चेंज कर सकते हैं, मतलब उस शेप को बदल सकते हैं। जो भी शेप हमें चाहिए पिक्चर की, जहाँ चाहे हम पिक्चर को वहाँ से उठाकर वहाँ पर एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो ये भी ये हमारा पिक्चर इंसर्ट करने के लिए हो गया। उसके बाद एक क्लिप आर्ट, अगर हमें क्लिप आर्ट वाली पिक्चर अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना है तो हम क्लिप आर्ट ऑप्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ से हम इसका भी सेम चीज़ कर सकते हैं, जैसे हम उस पिक्चर को करें ऐसे ही इस पिक्चर का, लेकिन बस इसमें क्या होता है कि ये थोड़ी एनिमेटेड टाइप पिक्चर्स होती हैं, मतलब इसमें कार्टून जैसा बना होता है, तो ये देखने में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है और पढ़ने में भी थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट हो जाता है, तो इसीलिए इस वाले क्लिप आर्ट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आपका शेप। आपको जो भी शेप चाहिए आप यहाँ से शेप पर क्लिक करिए, और जो भी शेप आपको चाहिए आप शेप पर क्लिक करके यहाँ से उसमें जो भी कलर फिल करना है आप फिल करके एक नया शेप बना सकते हैं। इसमें बहुत सारे शेप्स दिए हैं, उन सारे शेप्स का यूज़ करके आप डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया होगा। अब है स्मार्ट आर्ट, यानी कि किसी भी डाटा को, किसी भी लिस्ट को, किसी भी प्रोसेस को अगर हम स्मार्ट तरीके से विजुअलाइज कराना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, तो हम यहाँ से स्मार्ट आर्ट का यूज़ करते हैं। जैसे हमें एक लिस्ट बनाना है इनपुट डिवाइसेस का, तो हमने यहाँ से लिस्ट वाले में का एक ऑप्शन लिया,
अब इसमें हम उस डाटा मतलब उस लिस्ट को लिख देते हैं, तो हम लिख देते हैं माउस, कीबोर्ड, माइक्रोफ़ोन, जो भी इनपुट डिवाइस है उसका हम यहाँ पे नाम लिख देते हैं। तो ये क्या होता है कि आपके जो भी डाटा है उसको स्मार्ट तरीके, अगर ये हम नॉर्मली किसी सेल में लिखे होते हैं तो ये देखने में ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगता। मतलब कि अगर हमारे पास जैसे कि हम पढ़ना चाहें, अगर हम बोरिंग ना हो तो हमें ये देख के अच्छा लगेगा कि हाँ, इसमें कुछ एनिमेटेड बना है, कुछ स्मार्ट है, तो हमें इसे पढ़ने में मज़ा आएगा। तो इसके लिए यहाँ से स्मार्ट आर्ट ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। आप इसका कलर वगैरह भी अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, ठीक है? और अगर आप इसको चाहें तो इधर-उधर एडजस्ट भी कर सकते हैं। और अगर आपको इसे डिलीट करना है, मूव करना है तो मूव भी कर सकते हैं। डिलीट करना है तो आप कीबोर्ड से इसको सेलेक्ट करिए और कीबोर्ड की से डिलीट बटन को प्रेस करके इसको डिलीट कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद यहाँ से चार्ट ग्रुप शुरू होता है, इसमें बहुत डिफरेंट टाइप के चार्ट्स हैं। अगर आपको अपने डाटा को चार्ट के रूप में देखना है, चार्ट से विजुअलाइज़ करवाना है, तो आप यहाँ से चार्ट ले सकते हैं। इसमें 2D कॉलम, 3D कॉलम सारे चार्ट्स होते हैं। ये आपका पहला है कॉलम चार्ट, यानी कॉलम वाइज़ आपके डाटा को दिखाता है। इसमें क्या होता है, कंपैरिज़न का काम करता है। मतलब ये कंपेयर करता है कि आपका कौन-सा बच्चा मतलब किस सब्जेक्ट में कितना मार्क्स है, कितना है। तो वो सब यहाँ पे आपका जो है अ, टाइम टू वाइज़ बताता है, कंपेयर करवाता है। तो कॉलम चार्ट का यूज़ होता है कंपैरिज़न कराने के लिए। यहाँ से आपको डाटा सेलेक्ट करना है, अगर आपको थोड़ा-सा करना है तो आप थोड़ा-सा डाटा सेलेक्ट करिए। अगर होल डाटा आपको चाहिए तो होल डाटा आप सेलेक्ट करिए, ठीक है? तो आपको जितना डाटा चाहिए आप यहाँ से उतना डाटा ले सकते हैं। देखिए जैसे-जैसे हम डाटा बढ़ाएँगे, उसमें कॉलम्स की संख्या भी बढ़ती जाएगी, ठीक है? तो ये इस तरह से हम कॉलम बना सकते हैं। उसके बाद लाइन चार्ट, अगर आपको अपने लाइन चार्ट बनाना है, ये आपकी प्रोग्रेस को बताता है कि आप कितना अप जा रहा है, कितना डाउन जा रहा है, ये आपकी प्रोग्रेस पूरा डिफाइन करता है, ठीक है? उसके बाद है पाई चार्ट, मतलब आप कितना पार्ट आपका किस सब्जेक्ट में है ना, मतलब टोटल मार्क्स जितने भी हैं उसमें कितने बच्चे ने कैसा मार्क्स लाया है, ठीक है? यहाँ से आप जाकर अपने चार्ट का डिफरेंट स्टाइल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। परसेंटेज वाला देखना है आपको, परसेंटेज वाला देख सकते हैं। और भी बहुत सारे स्टाइल हैं, कलर्स हैं, तो आप इन सबको भी चेक कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है? यहाँ से आप कॉलम को रो में और रो को कॉलम में भी स्विच कर सकते हैं। उसके बाद है बार चार्ट, जैसे कॉलम चार्ट था उसी को दो डिफरेंट स्टाइल में करके बार चार्ट हो जाता है, तो ये बार चार्ट का यूज़ होता है, ठीक है? ये भी आपके प्रोग्रेस को बताता है। उसके बाद एरिया चार्ट है, मतलब किस बच्चे ने कितना एरिया कवर करा है, अप की तरफ कवर करा है या डाउन की तरफ कवर करा है। फिर है स्कैटर चार्ट, ये डाउन मतलब पॉइंट टू पॉइंट बताता है कि आपका प्रोग्रेस हो रहा है कि डाउनफॉल हो रहा है। इसमें और सारे अदर्स चार्ट हैं, ठीक है? रैटर चार्ट, डोनट चार्ट, ठीक है? और उसके बाद अदर चार्ट में मतलब 20 टाइप ऑफ चार्ट आपको एक्सेल में मिल जाते हैं, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं वो है कॉलम, लाइन, पाई और बार चार्ट, ठीक है? तो ये चारों अच्छे से बताया गया, और बाकी के जो हैं वो आप खुद से चेक करेंगे। अगर आपको कहीं भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, ठीक है? तो ये हमारे चार्ट का ग्रुप जो है वो भी क्लियर हो गया। अब देखते हैं हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या होती है? हाइपरलिंक होती है अगर हम अपने फ़ाइल में किसी और फ़ाइल को जोड़ना चाहते हैं, तो हम ऐसे हाइपरलिंक यूज़ करते हैं। जैसे हमें यहाँ से ये पीपीटी वाली एक फ़ाइल है, ठीक है? इसको हमें अपने डॉक्यूमेंट में जोड़ना है, तो हमने उसका हाइपरलिंक अपने डॉक्यूमेंट में जोड़ लिया। अब हम क्लिक करके उस वाले फ़ाइल पे चले जाते हैं, ठीक है? मतलब हमने अपने एक्सेल फ़ाइल में इस पीपीटी फ़ाइल को जोड़ लिया। अब हमें जब भी इस फ़ाइल पे काम करना होगा, तो हम उस लिंक पे क्लिक करेंगे और हम इस वाले फ़ाइल पर आ जाएँगे, ठीक है? तो अब अपनी फ़ाइल में किसी दूसरी फ़ाइल को लिंक के माध्यम से जोड़ने के लिए हाइपरलिंक ऑप्शन का यूज़ किया जाता है, ठीक है? तो ये आपका हाइपरलिंक भी हो गया। नेक्स्ट है आपका टेक्स्ट बॉक्स। अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट में कहीं पर भी टेक्स्ट लिखना है, तो आप यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं। ये टेक्स्ट बॉक्स आ गया आपके सामने, अब आप इसमें जो भी लिखना चाहते हैं, लिखिए, इसका कलर वगैरह चेंज करिए और जहाँ चाहें आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है? टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ ही क्यों किया जाता है? ताकि हम जहाँ पे हमें लिखने की परमिशन नहीं होती है, वहाँ पर भी हम लिख सकें। ठीक है? तो यहाँ से हम इसका साइज़ वाइज़ बढ़ा सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स का कलर चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स में आउटलाइन लगा सकते हैं, टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं और फिर हम इसको जहाँ भी हम चाहें वेयरएवर हम वहाँ पे उसको एडजस्ट करके पर्टिकुलर उसकी जगह पर सेट कर सकते हैं। ठीक है?
अगर हम सेल में लिखते हैं तो हमारा सेल इस तरह से नहीं लिखा पाता, लेकिन टेक्स्ट बॉक्स के ज़रिए हम इसको इस तरह से लिखनी है, हम इसको जहाँ चाहें वहाँ पर परफेक्टली एडजस्ट कर सकते हैं। हम यहाँ से हाइपरलिंक अपनी हटा लेते हैं सबसे पहले तो, वरना जब भी हम उस पे क्लिक करेंगे हम पावर पॉइंट में पहुँच जाएँगे तो इट्स नॉट गुड। ठीक है। देन हमारा हेडर एंड फुटर, अगर हम पेज के ऊपरी हिस्से में हेडिंग की जगह या फिर फुटर पेज के निचले हिस्से में कुछ लिखना है तो हम यहाँ से हेडर एंड फुटर अप्लाई कर सकते हैं। हेडर एंड फुटर अप्लाई करते ही आपका जो शीट होगा वो पेजेस में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि पूरी शीट पे हेडर एंड फुटर लगाना तो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए उसको पेज में डिवाइड कर दिया जाता है। और आपकी एक शीट अगर डिवाइड होती है तो वो 1026 यानी कि 1026 पेजेस में डिवाइड होती है। तो आप हर एक पेज पर आपको हेडर फुटर लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक पेज पर लगाएँगे तो वो ऑटोमेटिक सारे के सारे पेज पर लग जाएँगे। और इसको आपको फिर से पहले जैसा करना हो तो व्यू मेन्यू पे जाके आप उसको नॉर्मल पे कर दीजिएगा, ठीक है? उसके बाद वर्ड आर्ट, इसमें पहले से बनाई हुई डिज़ाइन रखी गई होती है। आपको इसमें से जो भी डिज़ाइन यूज़ करनी है आप उस डिज़ाइन को लेंगे और उसमें आपको जो भी लिखना है आप उसको लिख के अपने डाटा में, अपने बनाए हुए एक्सेल फाइल में सेव कर सकते हैं, अपने फाइल में उसको लगा सकते हैं। मतलब एक पहले से बनाई हुई डिज़ाइन होती है जिसमें कलर, फ़ॉन्ट सब कुछ सेट करके रखा गया होता है, आपको बस उसको लेकर उसमें लिखना होता है। नेक्स्ट है आपको सिग्नेचर लाइन, अगर आपको अपने नाम की सिग्नेचर लाइन अपने एक्सेल फाइल में इंसर्ट करवानी है, तो आप सिग्नेचर लाइन ऑप्शन का यूज़ करते हैं। यहाँ से आपको इस तरह से सिग्नेचर सेटअप खुलेगा। आपको अपना नाम देना है, मतलब जिस भी नाम को आपको साइन इंसर्ट करना है, फिर वो उसका एक टाइटल देना है, मतलब जैसे कि टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर या फिर स्टूडेंट से। फिर उसके बाद आपको आपकी जो सिग्नेचर लाइन है उसमें ईमेल आपको माँगेगा, अगर आपको देना है तो दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। उसके बाद आपका इस तरह से बनकर आ जाएगा, आप जहाँ चाहें उसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है? एडजस्ट कर मतलब आपकी सिग्नेचर लाइन एक इंसर्ट हो जाती है इसमें आपके डाटा में, ठीक है? तो इस तरह से सिग्नेचर लाइन इंसर्ट करा जा सकता है। हटाना है तो आप उस पे सिलेक्ट करिए नॉर्मली और डिलीट बटन से, कीबोर्ड के डिलीट बटन से आप उसको डिलीट कर दीजिए। उसके बाद ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट किसी दूसरे सॉफ्टवेयर से अगर आपको इंसर्ट कराना है तो आप ऑब्जेक्ट ऑप्शन का यूज़ करते हैं। यहाँ से आपको जिस भी सॉफ्टवेयर से, जैसे हमें MS वर्ड डॉक्यूमेंट से लाना है तो हम यहाँ से MS वर्ड डॉक्यूमेंट्स को सेलेक्ट करें, ठीक है? एंड देन हमें इसमें जो भी लिखना है हम उसमें इसमें हम लिखेंगे। जैसे हम लिख लेते हैं वी आर अ लेडी, ठीक है? एंड हम यहाँ पे इस पे डबल क्लिक करते हैं, सेल पे, किसी भी सेल पे खाली जगह पे डबल क्लिक करते ही आपका वो जो भी आप MS वर्ड में लिखे थे वो आपका एक्सेल में इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट सिंबल है आपका, मतलब आपको अगर डिफरेंट डिफरेंट सिंबल इंसर्ट कराने हैं तो आप यहाँ से डिफरेंट सिंबल इंसर्ट करा सकते हैं। बस आपको सिंबल पे क्लिक करना है और सिंपली आपका इंसर्ट पे क्लिक कर देना है। इंसर्ट पे क्लिक करते ही आपके जो कर्सर जहाँ पर भी रहेगा वहाँ पर वो सिंबल इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है? तो ये हमने सिंबल लिया है क, अ, ग और ज, ठीक है? तो ये सिंबल है, मगर ये एक शब्द की तरह लिखा गया, तो ये सिंबल के रूप में आपका इंसर्ट हो जाएगा। जो भी सिंबल आपको इंसर्ट कराने हैं आप वो सिंबल यहाँ से इंसर्ट करा सकते हैं। तो इंसर्ट मेन्यू हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है, ठीक है? अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पेज लेआउट टैब, इसके सारे ऑप्शन के बारे में। तो आई होप आपको आज की वीडियो में सारे ऑप्शन समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट मी, लाइक एंड सब्सक्राइब, फॉलो फॉर मोर वीडियोज़। बाय बाय।